तो देखिए बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके आगे का न्यूमेरिकल। कल हम लोग कहाँ तक हो गए थे? फर्स्ट टू 8 तक हैं। फर्स्ट टू 8 तक हो गए थे हमारे 1.1 से 1.8 तक न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। तो 11 क्वेश्चंस हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम पढ़ा था। तो क्वेश्चंस क्या है कि क्यू ए का मतलब एक पॉइंट मान लो, एक पॉइंट मानो क्यू ए, और इसका जो चार्ज दे रखा है वो 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस कितना दे रखा है 9 कूलम। इसका जो चार्ज दे रखा है बेटा वो दे रखा है माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9। तो इसको नाम दे दिया इन लोगों ने क्यू ए और इसका नाम दे दिया क्यू बी। कोई दिक्कत? फिर क्या कर रखा है इन दोनों के बीच, अच्छा इस तरफ का पॉइंट दिया 0 0 कामा -5 सेंटीमीटर और इस तरफ का दिया 0 कामा 0 कामा 15 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में क्यों आ जाएगा कि ये सब क्या चीज है? तो मैथ में आइए थोड़ा सा, ये y x की ऋणात्मक होती है, वो x की कैसी होती है पॉजिटिव। बात क्लियर हो गई? तो बेटा यदि आप गौर से देखें टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज, एक प्लस का दूसरा, तो ये आपका जैसे टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज होता है तो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बन गया? इलेक्ट्रिक। क्लियर? बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। तो बड़ा प्यार से बात सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। दो चीजें फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करने? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कि हमने फार्मूला पढ़ा है P बराबर Q इंटू 2A। यस, तो 2A का मीन्स क्या होता है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, नहीं दूरी है, डिस्टेंस है ना। हम लोग पता है हिंदुस्तान थोड़ा छोड़ चुके हैं और पाश्चात्य सभ्यता में बिलोंग करते हैं। बट प्यारा है, इंग्लिश बहुत प्यारा शब्द है, पता है? जैसे कि आप एक आई लव यू वर्ड होता है, बहुत प्यारा। यदि आप उस आई लव यू को आप बहन से बोलो तो आप कभी रामा देवी चौराहे में ऐसे लोकल एरिया में पढ़ो, आप बोलो आई लव यू, कितने लाख घूसे पड़ जाएंगे पूछो मत। इसके लिए हिंदी बहुत अच्छी है, हिंदी में ही बोलो मैं अपनी बहन को बहुत चाहता हूँ। भाई चाहना मतलब तो वही हुआ ना, सिस्टर को बोलो। तो ये हिंदी बहुत प्यारी है, इसमें बोलो कि मैं अपनी बहन को बहुत चाहता हूँ, तो बहुत अच्छा। बट कहीं कहीं हिंदी भी खराब होती है, पूछो कैसे? जैसे आप इमेजिनेशन करिए, नाश्ते में या लंच में आप भुइयाँ की सब्जी बना के लेके जाओ, दिस कॉल्ड भुइयाँ। घर में बताइए भुइयाँ बना लीजिए या आप कद्दू बना लीजिए। तो अब कोई पूछे क्या लेकर आओ, लेने को तो कद्दू, मारपीट हो जाए। जैसे आप मलेशिया जाइए, एक दिन हम मूवी का शो देख रहे थे तो मलेशिया में बोलते हैं गुड मॉर्निंग को बोलते हैं तेरी माँ का साथी, वो गुड मॉर्निंग लैंग्वेज। एक रणबीर कपूर थे, उन्होंने देखा तो लैंग्वेज अपनी अपनी जगह बेटर है। तो आइए अपने टॉपिक पे। तो हमने कहा इन दोनों के बीच की क्या निकालना है मुझे? डिस्टेंस। तो देखो बेटा 0 0 -5 है, यहाँ क्या 0 0 कामा 15 है। तो इसको मानो x1, इसको मानो y1, इसको z1, x2 y2 एंड z2। कुछ लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा और तुम लोगों ने कक्षा, जो लोग बायोलॉजी वाले उन लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, दो पॉइंट्स की डिस्टेंस का फार्मूला। क्या पढ़ा था आप लोगों ने? डिस्टेंस यानी d हमको निकालना 2a, अंडर रूट पढ़ा होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये आपने कक्षा 10 में यहीं तक पढ़ा है। पर हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट ईयर वालों ने यहाँ तक पढ़ा होगा z1 - z2 का। तो भी हम लोग कक्षा 9 से 10 तक 2D पढ़ते हैं और फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ते हैं? 3D। तो बेटा रख लीजिए पॉइंट्स 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर। तो बेटा -15 कितना हो गया? 30 का हो जाएगा, 30 के स्क्वायर 12 का कितना होगा? 30 इंटू 10 की पावर 30 तो आएगा सेंटीमीटर। 30 इंटू 10 की पावर -2 कितना आ गया? फार्मूला में बताया P बराबर Q है। कोई भी चार्ज ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। इलेक्ट्रिक डाइपोल में कोई भी चार्ज लेना होगा, 2 इक्वल बट अपोजिट चार्ज। तो बेटा Q का मान कितना होगा? 2.5 इंटू 10 की पावर -9 और 2a 30 इंटू 10 की पावर माइनस। क्लियर? तो देखने बेटा ये -2 और -9 कितना होगा? क्लियर?
पहले 0 को मल्टीप्लाई करो, 0 होगा 25 त्रिज्या कितना होता है 11 होगा। अब 25 त्रिज्या कितना होता है 75, तो 75 पॉइंट कितने का लगा भैया, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। 7.5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा। यूनिट चार्ज की बेटा होती है कूलाम, डिस्टेंस की होती है मीटर। क्या होगा कूलाम मीटर। कोई प्रॉब्लम पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं हम लोग, बहुत प्यारा है। तो 1.8 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 1.8 थे, ये 1.9 था ना, तो अब 1.9 के बाद आ रहा क्वेश्चन नंबर 1.10। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 1.10। ये 1.10 का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। भैया याद रखना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम ये लिखा है सीएम, सेंटीमीटर मत समझिएगा, सेंटीमीटर वाले में स्मॉल सी होती है ना कि कैपिटल सी होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम यानी पी का मान कितना दे रखा है बेटा 4 × 10 की पावर -9। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम मतलब पी, तो पी का मान कितना दे रखा है 4 × 10 की पावर -9 कूलाम मीटर। अब गौर सुनिएगा, अलोंग विद एंगल बना रहा है कितना बेटा 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। फिर क्या क्या रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो 5 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो क्या रखा है टॉर्क निकालना है, क्या फाइंड करना है। अच्छा टॉर्क मतलब होता है टॉर्क, तो टॉर्क बराबर होता है P sin, बहुत प्यारा क्वेश्चन। P का मान आपका 4 × 10 की पावर -9, P का मान है 5 × 10 की पावर 4 और sin 30। अच्छा एक बात और याद रखना, ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है, जब कभी किसी सरफेस पर कह दिया जाए कि 30 डिग्री से इन्वेलप कर रहा है, 60 डिग्री से इन्वेलप कर रहा है, 45 डिग्री से इन्वेलप कर रहा है, उसको 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करने के बाद एंगल निकले। जब कभी कंडीशन किसी का इन्वेलप दिया नहीं, बट आपका कहीं एंट्रेंस एग्जाम इसे पूछा जा सकता है। तो बेटा 4 5 जब पहले हमारे जमाने में होते थे, कोई दिक्कत नहीं। 10 की पावर 9 में ये गए कितना बचा 10 की पावर, और बेटा sin 31 कितना होता है 1/2 कट जाएगा, तो 10 की पावर -5, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -5, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। कोई प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर 1.10 कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना, देखिएगा। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 1.11 क्या दे रखा है पॉलीथीन। ये आप प्यारा समझ लो क्वेश्चन का 6th का क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं पॉलीथीन है, उसको रब कर रहे हैं कूले, तो उसका जब एक बात आपको शुरू में ही बताया गया होगा कि आप लोगों ने बचपन में किया होगा, स्केल लिया होगा और सर में रगड़े फिर उससे, तो किसी भी हमने वूलन ले लिया, अब उसके अंदर रगड़ रहे हैं वैसे, तो उससे क्या जनरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है चार्ज। तो क्या रखा है चार्ज हमारा गिवन है बेटा, उसको रगड़ रहे हैं, तो कितना चार्ज है मेरा रब कर रहे हैं, चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁷ होगा। तो इसमें दो बातें पूछी गई, पहला पॉइंट कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉइंट मास, मतलब इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। यदि इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए तो जैसे कि अब मान लीजिए हमारी सिंपल सी बात है, इस पे रबड़ है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन बुक्स के ट्रांसफर कहाँ हो गए मार्कर में, तो इसका मास भी तो चेंज होगा। हमने कह रखा है कि जब हमने पॉलीथीन है उसको उल में रबर कर रहे हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए क्रिएट हो गए। तो हमने पहले तो फार्मूला लगा देंगे Q इक्वल है n बराबर क्या होता है Q/, Q का मान E का मान पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 30 × 10⁻⁷ × 10 की पावर क्या होगा 19, नीचे क्या आ गया 16, 60 में क्या 10 से 15, तो बेटा कितना आ जाएगा 15/8 × 10 की पावर 11 में 7 में कितने बचे 12, और इलेक्ट्रॉन की तो कोई यूनिट
अब ये कहते हैं मास निकालना है, m बराबर n है, मतलब ना जितने इलेक्ट्रॉन हो उसमें किसका मल्टीप्लाई करा तो मास ऑफ हो जाता है 15/8 × 10 की पावर 12 और एम का मान कितना होता है 9.1 × 10 की पावर -31 kg। जो आएगा वो आंसर किसमें होगा। एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि जैसे किसी बुक्स में मेंशन है 9.0 मास, पर याद रखिएगा कि यदि नहीं मेंशन है तो आप इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10 की पावर -31 ही देंगे और मेंशन होगा। अब एक बात याद रखिएगा जो 12 नंबर क्वेश्चंस है वो 13 नंबर क्वेश्चन के एनसीईआरटी से बिलोंग करेगा, यानी जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसको गौर से लगाइए क्योंकि आधा 13 से वो 12 के अंदर दिया गया है। अब जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही प्यारा है, याद रखिएगा। 12 तो खिलवाड़ है, कोई दिक्कत नहीं, सोते जाते तुम लोग कभी भी लगा सकते हो। ठीक 12 नंबर क्वेश्चन तो थोड़ा स्पेस बचा करते हैं, है ना। करेक्ट टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर। इंसुलेटेड बताया था ना मैं कि इंसुलेटेड वो बला होती है जो किसी से मतलब ना रखे। कुछ लोग होते हैं ना, आप शादी पार्टी में जाइए तो खाना खाने के टाइम इंसुलेटेड होते हो, जैसे कि उसको रख लो, जैसे हम टीचर हैं बहुत जगह गए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स घर लिया या कुछ ऐसे कपड़े कर लिया तो मिलते तो हमारा तो एक ही चीज़ में फोकस होता है, दही बड़े नहीं, दही बड़े कहाँ रखें। ये हमें दही बड़े दिख गए अच्छे वाले मतलब दाल वाले तो फिर हमारा बात पे कम फोकस होता है, वहाँ पर ज़्यादा फोकस। यदि वो आइटम नहीं है तो मेरे लिए पार्टी बेकार है। हाँ वो तो यदि हमारे पार्टी में बेकार है फिर हम मतलब तुमसे खूब बतियाते रहेंगे बेटा बात कर लो। वो यदि है तो खाना खाने के बाद करो, कंट्रोल नहीं करो। चलिए तो कह रखा टू इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर, एक स्फीयर ये मान लिया हमने, इसको ए माना और इसको फिर क्या कह रखा इन दोनों के बीच की सेंटर से डिस्टेंस भी दे रखी भैया कितनी 50 सेंटीमीटर। हमने बता रखा डिस्टेंस कभी भी हो सेंटीमीटर को तुरंत मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे। आप सुनिए कन्वर्ट करेंगे और कह रखा है ई चार्ज, इनका जो चार्ज है पहले का चार्ज Q1 बराबर क्या मानो तो 6.5 × 10 की पावर -7 कूलम, इसका भी चार्ज कितना है बेटा, दोनों का चार्ज कैसा बेटा सेम है। अभी बात समझ लीजिए, इन्होंने कहा है क्या कहा है मतलब इन्होंने कि A और B आर रिलेबल द कंपेयर ऑफ डिस्टेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो पहले पॉइंट्स में क्या रखा है इनका क्या निकालना बेटा फोर्स, और सेकंड पहले में तो आपको क्या निकालना बेटा फोर्स, और दूसरे में क्या क्या रखा है कि पहले से डिस्टेंस क्या कर दी जाए हाफ, डिस्टेंस क्या कर दी जाए बेटा हाफ, यानी यहाँ तुम मानना आप क्या मानोगे R1 तो R2 केस में क्या कर दिया गया R1 बाई, और ये जो चार्ज है यहाँ पर Q1 और Q2 जो हमारे चार्ज हैं Q1 और Q2 उनको क्या कर दिया गया डबल कर दिया गया, यानी कि इस कंडीशन में Q1 डैश बराबर 2Q1 कर दिया गया और Q2 डैश बराबर 2। ये सेकंड, दोबारा गौर से पहले बात को सुनिएगा। क्या रखा दो आइसोलेटेड स्फीयर ए और दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट किया, दो चार्ज हैं Q1 और एक Q2, क्लियर। तो इस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना। दूसरी कंडीशन ये है कि जब डिस्टेंस हाफ कर दो यानी पहले R1 माना तो R2 बराबर क्या होगा R1 बाई, दूसरी कंडीशन में चार्ज Q1 डैश माना तो पहले से डबल है 2Q1 Q2 डैश। बहुत प्यारा क्वेश्चन गौर सुनिएगा। एफ इक्वल हम लोगों ने किसी जमाने में पढ़ा है Q1 Q2 बटे बेटा इसका मान तो हमें पता है 9 × 10 की पावर 9 होता है, Q1 का मान कितना 6.65 10 की पावर -7 बटे 50 × 10 की पावर -2 का। सुनिएगा 7 और 7 कितने हुए 14 में 9 जाएगा प्लस का कितना हो गया 5 बचेगा,
वेरी गुड। ये बच्चा 10 की पावर कितना 5, वो भी माइनस का। नीचे क्या लिख सकते हो 50 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हो -4। हमने कल बताया था मुझे पॉइंट से इतना डर लगता है कि कुछ सोच नहीं सकते, तो हमें भी लगता है तो आपको भी लगे। इस पॉइंट को हटाओ और इस पॉइंट को हटाओ, कितने अनुपात बढ़ाए, तो यहाँ इससे 0 बढ़ा दे बेटा। आपको पता होगा 5 से टेबल कट जाएगा, 10 आएगा, यहाँ कितना होगा 13, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा 13। तो बेटा कितना हो गया 9 13 इंटू 13 इंटू 13 बेटा 10 की पावर -5। ये बेटा 10 और ये 100 हो जाएगा। थर्टीन का स्क्वायर कितना होता है 169 इंटू 9। बेटा विश्वास करो तो इसको क्या लिख सकते हो 10 की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हो 10 की पावर -4। बेटा ये और ये तो हो गए हमारे कैंसिल, तो 169 इंटू 9 10 की पावर कितना ओके। अब इसका मल्टीप्लाई करवा लोगे तो जो आएगा वो किसका होगा। अब सेकेंड केस, तो सेकंड केस क्या बनेगा f बराबर वो भैया f था, तो इसको क्या मान लो f डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला तो भैया आपने पढ़ा था पहले q1 डैश माइनस q2 डैश बटे r2 का स्क्वायर है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 डैश की जगह क्या रख दोगे 2q1, q2 डैश की जगह 2q2, r2 की जगह क्या रख दोगे r1/2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन बेटा 2 कितना हुआ 4, ये कितना हुआ r1 स्क्वायर बटे, तो यार 4 4 का कितना होगा 60 बाहर ले लें। तो मैंने नहीं लगता हमने इसकी वैल्यू पहले से निकाल रखी ना, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 16 इंटू, हम लोगों ने इसकी वैल्यू पहले से फाइंड कर रखी 169 इंटू 10 की पावर -5 क्या हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम 100% होनी भी नहीं चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन था हमारा। अच्छा हाँ ये डिजिट भूल गए हम लोग, तो यहाँ क्या लिख दीजिए इंटू 9, क्योंकि इसकी वैल्यू थी ना 169 इंटू 9। मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता है बेटर देन। क्लियर, एनी डाउट्स होना नहीं चाहिए। तो देखिए हमने एक बात बताई आपको कि जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो 12 से बिलोंग करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है वो जो किससे बिलोंग करता है, तो पहले उनका मान लेंगे q1 और q2 दोनों का मान कितना था बेटा और डिस्टेंस बड़ा 13 नंबर क्वेश्चन को स्टोरी गौर सुनिएगा, तो गौर सुनिएगा। सुनिए क्वेश्चन क्या है, इसमें बात सुनो बहुत प्यारा और बहुत ही प्यारा गौर सुनिएगा। दो स्फीयर थे भैया, इसका चार्ज Q था Q1 Q2 ने माना, इन्होंने बात कह दी बहुत गंदी बात कर दी, क्या करने पड़ेगा मुझे। इन्होंने कहा कि सपोज टू स्पेयर ए और बी है आइडेंटिकल साइज से, थर्ड स्पेयर सेम साइज का बट अनचार्ज कांटेक्ट टू फर्स्ट देन ब्रॉट ऑफ कांटेक्ट टू सेकंड। यानी एक आइसोलेटेड चार्ज है, एक आइसोलेटेड चार्ज है जिसको पहले इसमें करना है, एक सी मान लीजिए आइसोलेटेड चार्ज मतलब इंसुलेटेड चार्ज क्या होगा 0, जिसको हम पहले किसके साथ कनेक्ट कराएंगे ए के साथ। तो कनेक्ट कराने का मतलब होता है उसका एवरेज चार्ज निकालना, और एवरेज का मतलब होता है जितने होंगे उनको जोड़ के 2 से डिवाइड करा दो। तो ये इंसुलेटेड है तो Q1 प्लस 0 बटे क्या हो जाएगा 2,
Q1 बटे क्या हो जाएगा, पक्का समझ गए। ठीक है, रखा है कि A को C को A पे टच कराया, उसके बाद जो आ जाएगा उसको B से टच कराएगा, तो Q1/2 प्लस Q2, तो Q2 प्लस Q1 कितना हो जाएगा 2 बटे जो 2 होगा ना, तो ये हम कौन सा चार्ज निकाल रहे हैं, एवरेज। तो फार्मूला क्या हो जाएगा 2Q2 प्लस Q1 अपॉन क्या होगा 4। कोई दिक्कत, फार्मूला वही लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या होगा R का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह क्या रखोगे Q1/2 प्लस इसी में क्या रखोगे 2Q2 प्लस Q1 अपॉन कितना होगा 4 और अपॉन क्या था, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपके किससे बिलोंग कर रहा था, 12 नंबर क्वेश्चन से। किससे बिलोंग कर रहा है, अब Q1 और Q2 की वैल्यू आप क्या कर लेंगे, केस की बिलोंग कर लेंगे। बाकी समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलिए। तो इसलिए हम इसको आगे मेंशन नहीं कर रहे हैं और सॉल्व नहीं करा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 12 से बिलोंग करेगा, हमने केस बता दिया है, बाकी का आप प्रोसीजर से कर लेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट, ये 13 था, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा ब्रेन लगाना है हमको। ये 3 लाइनें दी गई हैं और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है क्वेश्चन, सो द ट्रैक ऑफ 3 चार्ज ऑफ पार्टिकल्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिव द साइन एंड 3 चार्जेस विद द पार्टिकल हाईएस्ट चेंज टू चार्ज टू मास रेशियो। मतलब इसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा चार्ज और मास का रेशियो किसका अधिक होगा, यानी Q/m का मान सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने पहले इम्प्रूवमेंट्स की थी, कुछ लोग इसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी मोशन, क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी मोशन इम्प्रूवमेंट्स की। कुछ लोग इस इम्प्रूवमेंट्स को ऐसे बोलते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है तो उसका पाथ क्या बोलता है, पैराबोला, है ना, पैराबोला। घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसी चैप्टर में एडिशनल क्वेश्चंस में लास्ट से सेकंड इम्प्रूवमेंट्स, क्या इम्प्रूवमेंट्स होगी, ये वाली इम्प्रूवमेंट्स है 1/2 Q E x² बटे mv²। ये आपकी इम्प्रूवमेंट्स है, आप घबराइएगा मत, हमारे कॉन्सेप्ट में बताएंगे लास्ट इम्प्रूवमेंट्स की। y बराबर 1/2 QEx² बटे mv²। ये केस कब होता है, जब ट्रेजेक्टरी मोशन भेजा है। कैसी भेजा है, ट्रेजेक्टरी, यानी कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, तो पैराबोलिक। कैसे पता चला पैराबोलिक होता है, तो आपको पता है ना, y की पावर कितनी 1, x की पावर कितनी 2, एक तरफ लीनियर और एक तरफ वर्टिकल, क्लियर। अच्छा, एक बात और याद रखिए, हमको मतलब किससे, Q/m। तो संसार में वही चीजें लोग होती है जिनको मतलब हो, उनको रखा जाता है, बाकी को फेंक दिया जाता है, हम भी फेंक दे रहे हैं। 2i v² अपॉन e x इक्वल Q/m। एक बात देखो, इस डायग्राम में एक चीज और भी मेंशन है, ऐसे ये x है, ये y है, सारी लाइनें ये तो ऊपर की ओर जा रही थी, तो बिल्कुल नीचे की ओर जा रही, स्ट्रेट लाइन तो जा नहीं रही, यानी कोई भी बॉडी भाग रही है, कहाँ भाग रही है, वाई एक्सिस। भाई आपने पढ़ा हुआ है ऐसे, ये वाई का पॉजिटिव होता है, वाई का नेगेटिव होता है, एक्स का पॉजिटिव होता है, एक्स का नेगेटिव होता है। तो हमको मतलब केवल किससे, बॉस, वाई से। जब एक्स से मतलब रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही है। तो हम ऐसा नहीं ले सकते Q/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, बाकी सबको हमने कांस्टेंट मान लिया, क्लियर।
तो एक बात इससे क्लियर होगी कि क्यू बाई एम का मान वहीं ग्रेटर देन होगा जहां पर वाई की वैल्यू ज्यादा हो। इसमें कौन सी लाइन है जो वाई एक्सिस में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? देखो ये तो यहाँ तक स्ट्रेट गई, थी बेंड हुई, ये यहाँ तक स्ट्रेट गई, फिर ये तो यहीं से बेंड होने लगी ना, तो कौन सा होगा? आंसर कौन सा होगा? थर्ड। यानी जो थर्ड लाइन है उसमें क्यू बाई एम की वैल्यू ज्यादा हाई होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी स्टार्ट में। नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे हम लोग पक्का अनिकेत फिजिक्स। ओके।